सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित भाव चरण तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप श्री ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ के माध्यम से चार ध्यान का स्वरूप समझ रहे हैं। सार मत के इस ग्रंथ की रचना करी है आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने, और इसकी टीका करी है ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने। हम और आप यहाँ दिव्यानंद महाराज जी की टीका के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। मंगलाचरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनः स्वयं रूपम समम शुद्धम बिंदुस्थाने नमस्कृतम्। अपाय विचय धर्म ध्यान की चर्चा अपनी एक मिनट एक बात बोलना था। बोले। ये सब लोग कह रहे हैं ना कि अर्क के बारे में सबको जानना है, तो भैया की डेली की मतलब हम लोग अर्क की चर्चा ही डाल रहे हैं दोपहर में। तो जिनको भी यदि सुनना हो तो अभी हृदय कमल तक चर्चा हो गई है, तो पूरी लिंक हम दे सकते हैं अर्क वाली, तो मतलब उससे समझ में आ जाएगा पूरा गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल, बिंद कमल, पूरी 36 अर्कों की चर्चा है भैया की। अब दोपहर में अभी डेली मतलब वही चल ही रहा है, तो जिनको भी चाहिए हो तो बता देना, हम दे देंगे लिंक। उससे समझ में आएगी पूरी। एक एक घंटा भैया ने मतलब एक एक अर्क पे चर्चा करी है। लिंक तो डाल देना, जैसे सुनना होगा वो सुन लेगा। आपका चार्ज पे डाल दीजिए आप। हाँ, उस ग्रुप में हम है नहीं, हमें जोड़ देना तो हम डाल देंगे। मैं जोड़ दूंगा। चलिए, विपाक विचय धर्म ध्यान की चर्चा अपनी प्रारंभ होना है। गुरु महाराज ने 847 नंबर की गाथा में इसकी चर्चा करी है। गाथा पढ़ते हैं अपन। विशुद्ध शुद्ध भावम मिथ्या रागादि विषय विरयमी रत्न तय ज्ञान सहावम रयन तय ज्ञान सहावम कम्मानी डहि धम्म जानत्थम। तो इसमें अपन ने कल चर्चा करी थी कि जो कर्म के फल होते हैं, उन कर्म के फलों की जब तक हम चिंता नहीं करेंगे तब तक हम जो कर्म बांध रहे हैं उसके बारे में सजग नहीं होंगे। तो संक्षेप में अपन कर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर अपन विपाक विचय धर्म ध्यान में क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए इस पर चलेंगे। कर्म अपन ने पढ़ा है दो प्रकार के होते हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। घातीय कर्म होते हैं चार, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। और अघातीय कर्म भी चार होते हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। ज्ञानावर्णी कर्म हमारे ज्ञान पर आवरण डालता है, अर्थात ज्ञान गुण पर आवरण डालता है, मतलब उस ज्ञान गुण को ढकता है, जिसके कारण हमारे ज्ञान का क्षयोपशम कम या अधिक होता है। दर्शनावर्णी कर्म हमारे दर्शन गुण पर आवरण डालता है, इसी कारण हमारे दर्शन उपयोग कम या अधिक होते हैं। इसी तरह से मोहनी कर्म दो प्रकार का, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी कर्म हमारे मिथ्या सम्यक्त पर आवरण डालता है, और वो आवरण डालने के कारण हम मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। चारित्र मोहनी कर्म हमारे सुख गुण पर आवरण डालता है, जिससे हम अपने आत्म स्वरूप का जो अनंत सुख है उसका भेदन नहीं कर पाते। इसी तरह अंतराय कर्म हमारे भोग, लाभ, दान, वीर, इन 5 प्रकार के जो है इसके भेद, इन पर आवरण डालता है। इसके कारण हमें दान करने के भाव नहीं होते, भोग करने के को नहीं मिलता, उपभोग करने को नहीं मिलता, या हमारी शक्ति क्षीण होती है, कम बल हमारे भीतर रहता है, या हमें लाभ नहीं होते। तो ऐसे ये चार कर्म में हम बांधते कैसे हैं, तो संक्षेप में अपन लें कि जब हम किसी ज्ञानी का उपकार स्वीकार नहीं करते, या हम किसी ज्ञानी का अवर्णवाद करते हैं, निंदा करते हैं, या हम किसी ज्ञानी के प्रति द्वेष बुद्धि रखते हैं, या हम ज्ञान की प्राप्ति कि कोई किसी के निमित्त से हो रही है तो उसको रोकते हैं, अर्थात बाधक बनते हैं, बाधा डालते हैं उस ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वालों के बीच, या ज्ञानी और ज्ञानी पुरुषों, ज्ञान और ज्ञानी पुरुषों की विनय हम नहीं करते, या जिन्हें परमात्मा की जो आज्ञा है उसे नहीं मानते। जो हम शास्त्रों का अर्थ करते हैं तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, अपनी तरफ से बहुत सारी बातें जोड़ के बताते हैं। ज्ञान के माध्यम से धन कमाते हैं, मतलब मैं अगर आपको बता रहा हूं
तो मुझे उसके विरुद्ध धनराशि चाहिए, ऐसा मैं करता हूँ। मतलब अपने ज्ञान को बेचता हूँ या धर्मशास्त्रों को बेच के मुनाफा कमाता हूँ। तो इन सब के कारण ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। और ये ज्ञानावर्णी कर्म का फल फिर हमें मिलता है कि हमारी मानसिक ज्ञान की क्षमता का अभाव रहता है। अगर ज्ञानावर्णी कर्म बहुत अधिक हमने बांधा है तो हम मंद बुद्धि होते हैं, बौद्धिक ज्ञान हमारा रहता ही नहीं कह लें। फिर अगर हमने बहुत अधिक ज्ञानावर्णी कर्म बांधा है तो, और पांचों इंद्रियों के विषय मतलब सुनने की शक्ति का अभाव, देखने की शक्ति का अभाव, सूंघने की शक्ति का अभाव, बोलने की शक्ति का अभाव, स्वाद ग्रहण करने की शक्ति का अभाव, इस ज्ञानावर्णी कर्म के कारण ये भी हमें होता है माने हमें विकलत्रय में जाना पड़ता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असैनी पंचेंद्री, इन पर्यायों में जाना पड़ता है। और जैसा ज्ञानावर्णी कर्म बंधता है वैसा ही दर्शनावर्णी कर्म भी बंधता है। अर्थात मूल में जिन कारणों से ज्ञानावर्णी कर्म बंध रहा है तो ज्ञानावर्णी कर्म के साथ ही दर्शनावर्णी कर्म भी बनता है। और जब दर्शनावर्णी कर्म की तीव्रता होती है तो फिर आंख मिलती नहीं, चक्षु इंद्री मिलती ही नहीं है, बहुत तीव्र अगर इसका उदय हो तो। इसी तरह से अपने स्वरूप का दर्शन करने में हम सक्षम नहीं होते। और प्रवचन में बैठे हों तो प्रवचन में बैठे बैठे भी हम नींद के झोंके लेते रहते हैं। मतलब निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला जो उसके भेद हैं वो हमारे ऊपर हावी रहता है। तो वो हमें किससे, जिनैन परमात्मा की वाणी से दूर करता है। इसी तरह मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी तो सीधा है। अगर हम तीन मूर्ताओं का पालन कर रहे हैं, 6 अनायतन का पालन कर रहे हैं तो हमारे दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र बंध होता है और वो हमें सम्यक्त से दूर रखता है। इसी तरह चारित्र मोहिनी कर्म तो 5 पाप और 4 कसाय, तो मूलतः 4 कसाय होंगी तभी 5 पाप होते हैं। तो अगर हम चारों कसायों में रत हैं, सदा क्रोध मान माया लोभ करते रहते हैं, तो इससे तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। और ये चारित्र मोहिनी कर्म का बंध का फल हमारे फिर ये होता है कि हमें वो अपने स्वरूप की ओर दृष्टि करने ही नहीं देता, उससे दूर रखता है। इसी तरह से अंतराय कर्म जब अपन बांधते हैं तो कोई दान दे रहा हो उसमें बाधा डालें, किसी को लाभ हो रहा हो उसमें बाधा डालें, कोई भोजन कर रहा हो उसमें बाधा डालें, कोई किसी चीज का उपभोग कर रहा हो उसमें बाधा डालें, या किसी की शक्ति को रोक दें। तो ऐसे हम 5 प्रकार के अंतराय कर्म का बंध करते हैं। अगर हमने मंदिर की राशि की घोषणा की है कि हमें इतना देना है और दे ही नहीं रहे तो वो निर्माल्य कहलाता है, और उस निर्माल्य का हम भोग कर रहे हैं तो भी अंतराय कर्म का बंध होता है। या 1 मिनट चाचा जी, यहाँ पे जैसे यदि कोई दान दे रहा है और अपन ने कह दिया कि हम इस जगह नहीं इस जगह देंगे अपन दान को, तो उसमें भी अंतराय डल गया क्या? सामने वाले की क्या भावना है वो मायने रखेगी। मान लीजिए मेरी भावना है कि मैं किसी विकास कार्य में दान दूं, और आपने कहा कि विकास कार्य में क्या मिलना है, अपने को तो वेदी प्रतिष्ठा कराना चाहिए, वेदी प्रतिष्ठा कराएंगे तो वहां सेठ की पदवी मिलेगी। तो ये तो ये उदाहरण है। तो ये उदाहरण अगर अपन ले तो फिर ये दान अंतराय कहलाएगा। लेकिन कोई भी कार्य जो दान में के रूप में कोई के बाद द्वारा किया जा रहा है और वो अगर बहुत सारे लोगों को लाभ उससे मिलना है तो ऐसी जगह तो हमें उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर बहुत सारे लोगों को उससे लाभ होने की संभावना है तो निश्चित रूप से फिर अंतराय कर्म का बंध होगा ही होगा जी। और ऐसे अगर अपन कोई किसी को ज्ञान दान दे रहा है वहां विघ्न डालें, कोई किसी की वैभव समृद्धि को देख के विस्मय करें इसके पास इतना कैसे है, या जो द्रव्य हमें मिल गया है उसका दुरुपयोग करें, मतलब प्रमाद भाव से उसका दुरुपयोग करें, या ज्ञानी का अवर्णवाद करें, घर में पौधे लगा लें उनको पानी भी ना दें, या गुरु कोई कई बार भैया ऐसा होता है कि अपन ये सोच लेते हैं यहाँ तो समाज है और यहाँ समाज के पास इतना पैसा है, जहाँ नहीं है अपन वहां दान दे दो, या अपन किसी से ऐसा कहें तब। जैसे उदाहरण बताओ आप।
जहाँ समाज है, समाज के गण उदाहरण है, है कि वहाँ निसई यदि जी अपन दान नहीं, उदाहरण के लिए सबसे बड़ा यही है कि निसई जी ट्रस्ट के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो यहाँ नहीं देके अपने को ऐसी जगह देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण। अपन ने कहा ना, विकास कार्यों में जहां उपयोग हो रहा हो, तो जो विकसित हो चुका है क्षेत्र, उस विकसित क्षेत्र में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, तो निश्चित रूप से वहां के बजाय अगर अपन किसी को कहते हैं कि यहाँ के बजाय वहां चूंकि विकास होना शेष है तो वहां देंगे तो लोगों को ज्यादा लाभ होगा, इस भावना से सब बोलेंगे। जगह मंदिर बन चुके हैं, सब जगह मतलब उन्नति के शिखर पर हैं, और कटनी में यदि मंदिर नहीं बना है और मतलब नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते? कहीं ना दे के अरे वहां आप तो दे कटनी छोड़ो, आप तो इंदौर के लिए दे दो 2-5 लाख रुपए। हमें जगह खरीदना है इंदौर में चैत्यालय के लिए, 2-5 लाख रुपए दे दो, सब लोग जो नहीं जो भैया देने जी, में वो सक्षम कटनी है। का काम शुरू हो रहा है ना, कटनी का अरे काम यहाँ शुरू हो रहा भी है, शुरू होना है, पर मंदिर के लिए जगह ही नहीं है, यहाँ पे जगह खरीदना है। इंदौर के लिए 2-2, 5-5 लाख रुपए दे दो 4-5 लोग, तो हो ही जाएगा। 25 लाख रुपए तो यहाँ इकट्ठे हो गए हैं अभी। 25 लाख और हो जाए तो कम से कम थोड़ी सी जगह की प्रयास किए जा सकते हैं। तो जो जो दे सकता है वो दे दे। जयतारण जी, जी भैया, जयतारण भैया उसमें हमारा नंबर भी लगा लो। हेमाऊ पाड़े का षटकोणी मंदिर बन रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे आ गया है। अच्छा, हाँ जरूर। हिमाऊ पाड़े में भी बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है, हिमाऊ पाड़े क्षेत्र चांद के पास जो है, और वहां पर भी धनराशि की आवश्यकता है। तो जो चैत्यालय निर्माण के लिए धनराशि देना चाहते हैं तो वहां भी मुक्त हस्त से दान दें। जी धन्यवाद। मतलब इसमें अपने को दोष तो नहीं लगेगा ना, अपन कहेंगे कि नहीं निसई जी ट्रस्ट के पास बहुत पैसा, उधर नहीं दे के अपन दूसरी जगह दे दें। ऐसे उदाहरण हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अन्य उदाहरण नहीं होना। साधना स्थली गए थे कि हमें लगा कि साधना स्थली में ज्यादा जरूरत है, और जगह तो अपन देते ही हैं, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं यहाँ ज्यादा जरूरत है, यहाँ देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ दीदी, ये बेचारे नहीं आना चाहिए ना, जहाँ हमको देना दे दो, यहाँ नहीं देना यहाँ देना, ये बेचारे मत लाओ ना मन। अपने को इंदौर देना इंदौर दे दो, कटनी देना कटनी दे दो, ये मत। मेरे हिसाब से तुलना करने में तो थोड़ा बहुत दोष तो लगेगा। हाँ नहीं, थोड़ा नहीं, वो तो दान अंतराय का दोष लगेगा। अपनी कटनी भी देना कटनी में, तो हेमाऊ पाड़े देना हेमाऊ पाड़े दे दो, इंदौर को देना इंदौर को दे दो। जी जी। चलिए, तो 4 तो ये हो गए, और इनके आधार पर बाकी 4 की कब बंद होता है। मतलब नरक के भाव, अपन बहु आरंभ बहु परिग्रह करते हैं तो नरक गति, खूब मायाचारी करते हैं तो त्रियंच गति, विनय भाव है, करुणा का भाव है, जीवों के प्रति दया का भाव है तो मनुष्य गति, और संयम साथ में है, दान प्रभावना साथ में है तो देवगति। इस तरह से अपने को सारे कर्मों के बंध जो होते हैं, तो उन कर्मों का बंध क्यों हो रहा है और उसका फल क्या होगा, ये विचार करें। तो जो कर्म हम बांध रहे हैं, उन कर्मों के निमित्त से हमें क्या फल मिलेगा, वो अगर अपन चिंतन कर लें तो वही चिंतन करना कहलाता है विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक मतलब होता है फल, या कर्मों का, कर्म विपाक कहेंगे तो कर्मों का फल। तो ऐसे जितने भी कर्म हैं 8 प्रकार के, उन 8 प्रकार के कर्म में आयु कर्म पर एक बार बनता है, लेकिन बाकी के 7 कर्म प्रति समय बनते हैं। तो प्रति समय जब अपने बनते हैं तो वो बनते हैं हमारे विचारों के आधार पे। तो उन विचारों के आधार पर हम निर्णय करें कि हमारे जो परिणाम है, चाहे कोई भी परिणाम हो, उसमें राग भाव है कि द्वेष भाव है। और राग भाव है तो वो राग भाव की तीव्रता कितनी है, प्रशस्त है कि अप्रशस्त है। फिर द्वेष भाव है तो उस द्वेष भाव में तीव्रता कसाई की कितनी है। और ये मैं करूंगा, तीव्र कसाय करूंगा, किसी से द्वेष भाव करके तीव्र कसाय करूंगा, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कृष्ण, काकोत, नील और कृष्ण, इन 3 लेस्या के भाव हैं, तो मुझे नरक गति या दुर्गति में ही जाना पड़ेगा। मैं तीव्र मायाचारी के भाव करके प्रसन्न होता हूं, इसकी उसको उसकी इसको कह के,
और लोगों को लड़वा के प्रसन्न होता हूं, तो ऐसा मेरा भाव है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे तिर्यंच गति ही जाना पड़ेगा। भैया जी मेरा एक प्रश्न और है जी जैसे अपन ने जैसे पूरी खुलासे ही बताती हूँ कि जैसे कटनी के लिए दिया है, डॉक्टर साहब भी बोल के गए थे, पर अभी कहीं कुछ वहां का रुआ धुआं नहीं दिख रहा, तो उस पैसे को अपन दूसरी जगह कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बहुत बड़ी क्योंकि राशि अपनी हो, आयु का भी कोई बहुत भरोसा बड़ी नहीं कब राशि क्या हो आपने जाए। दी हो तो विचार करें बहन जी, लेकिन अगर आप दान दे चुके हैं तो वो राशि तो खाते में जमा होगी वहां, आज नहीं तो कल उसका उपयोग नहीं होगा। ऐसे ही बोला था कि यदि कटनी में मंदिर बन जाए, जो कटनी के लोग थे उनसे बनेगा बनेगा कि बहन जी। यदि आप अभी लोग उन्होंने प्रयास जितनी करते हैं और कटनी में मंदिर बनता है, अभी उन्होंने जितनी जगह ली थी उसके बगल में एक प्लाट और उनको मिलता है, तो वो उस प्लाट को लेने के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए निर्माण कार्य उन्होंने अभी रोका हुआ है और वो बड़ी नहीं जगह तो में मतलब अपने निर्माण को ये करेंगे। लगता ना अपनी आयु को कोई भरोसा नहीं है, तो अपन अपने पैसे दे इसीलिए दें अपन ना अपने बहन जी। सामने आज अपने हाथ से अपना कर आज जाए। आपने घोषणा करी, आप वहां के खाते में अपनी तरफ से निपरत हो जाए पैसा दे के, आप क्यों उस निर्माल्य का उपयोग कर रहे हैं भैया? कहा भी था एक बार, कहा भी था कि वो हमें अकाउंट नंबर दे दो वहाँ का, कौन ये काम संभाल रहा है, चलिए तो वो कहीं कुछ जवाब ही नहीं आया वहां मैं से। मंगा देता हूँ आपको अकाउंट नंबर, मैं मंगा दूंगा आपको, जी आप तो जी दे के जी फुर्सत हो जाओ। हाँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ही बोला था उस समय, आप अपनी तो तरफ से ऐसा लगा फुर्सत हो कि जाओ कि आपने धनराशि दे दी, अब वो उसका उपयोग खाते में अगर है तो खाते में राशि को कोई एक आदमी के नाम से खाता नहीं होता, संस्था का कम से कम 3 लोगों के नाम से रहता है, वो 3 में से 2 के दस्तखत से ही निकलता है, तो वो राशि का दुरुपयोग होना संभव नहीं है। तो अपनी तरफ से नहीं ये तो अपने भाव ही नहीं है कि मतलब ये कि अपने देना है, चाहे वो फिर उसका कुछ भी करें। हाँ, वो आपकी धनराशि हो सकता है वो प्लाट लेने में ही काम आ जाए उन लोगों को जो एक प्लाट और वो लेना चाह रहे हैं बगल का। जी जी देना है अपने को, तो किसी भी निमित्त से मतलब वो कुछ भी करें फिर उसका। जी अब विपाक विजय धर्म ध्यान की अपन जो चर्चा कर रहे थे उसमें सीधा सा यही मुख्य रूप से अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अपन कहते हैं कि हम तो 16 करते हैं, 16 का भोजन करते हैं, तो बाहर से तो अपन 16 कर रहे हैं, लेकिन अंदर का 16 हमारा चल रहा है कि नहीं, ये अपन देखें। जैसे अंदर के 16 की अपन बात करें तो जैसे 10 धर्म है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, ध्यान, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, तो क्या ये हमारे भीतर है? क्या हमने 6 आवश्यक का पालन करना शुरू किया है? क्या हम नियमित रूप से देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान के भाव करते हैं? ये अंदर का 16 है अपना। 10 भैया वर्तमान में ना इसी कारण से सब जीव स्वच्छंदी हो जा रहे हैं। युवा पीढ़ी यही कहती ये नहीं है तो फिर क्यों बाहर की क्रिया करने, खाओ पियो मौज मस्ती करो, जब जी अंदर का छूटेगा तब बाहर का छोड़ो। होने तो इसमें स्वच्छंदी प्रवृत्ति हो रही ना जीवों की। स्वच्छंदी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी खाने पीने लगे, क्योंकि कुछ भी खाने पीने का मतलब तो ये है कि आपने अभी धर्म को समझा ही नहीं। वो बाहर का 16 करके और अंदर का, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ बहन जी जो बाहर का 16 करते हैं, जो नहीं करते उनकी तो अपन बातें ही नहीं कर रहे। होती है ना तो वो व्यक्ति उन्हीं चर्चाओं को पकड़ लेते हैं कि क्या होता आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है, इसलिए जिसकी होनहार अच्छी नहीं है वो उसी को पकड़ेगा, तो उसको अपन छोड़ दें, उसकी वो जाने। अपन तो उनकी बात कर रहे हैं जो अंदर का 16 नहीं छोड़ के बाहर का 16 भर करते हैं। तो अगर हम बाहर का 16 करते हैं तो हम अंदर का 16 भी करें। 4 कसाय, 5 पाप और 1 इच्छा, इन 10 को मंद करें। रोज दान प्रभाव ना करें, रोज हम स्वाध्याय करें, रोज गुरु उपासना, देव पूजा करें, रोज हम संयम पालें जितना पाल सकते हैं, तो हम कहेंगे कि हम अंदर से भी 16 कर रहे हैं और बाहर से भी 16 कर रहे हैं। अगर मेरे भीतर बात बात पर मुझे क्रोध आता है तो मेरे भीतर कहाँ का क्षमा गुण? बात बात पर मेरी मान कसाय खड़ी हो जाती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, और उसको जवाब देने के लिए मैं क्रोध मुझे आ जाता है, तो मेरा कहाँ से मार दो गुण? इसकी उसको लगाने में, उसकी इसको लगाने में और मायाचारी करके मजे लेने में मैं विश्वास करता हूं, तो मेरा कहाँ से आर जाओ गुण? अगर मैं बड़े बड़े झूठ भी बोल जाता हूं तो फिर मेरा शौच धर्म कहाँ है? लोभ का मेरा पारावार नहीं है, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, 60 साल से ऊपर हो गए हैं,
70 के हो गए और फिर भी धंधा पानी में लगे हुए हैं कि नहीं अभी तो मुझे कमाना है, तो कहाँ लोभ शांत हुआ है। बाहर से हम कह रहे हैं कि हम तो धर्मात्मा है, हम तो इतना दान करते हैं, हम तो उतना दान करते हैं। अरे करोड़ कमा रहा है और 1 लाख रुपए दान दे दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। करोड़ कमाओ और 10 लाख रुपए कम से कम 10% दान दो, और फिर कहो दान दिया, तो समझ में भी आता है कि चलो ठीक। तो ऐसे लोभ की पराकाष्ठा नहीं है। 5 पापों में रत है, झूठ बोल रहा है, चोरी के टैक्स बचा के चोरी कर रहा है, दुकान में झूठ सच बोल के चोरी कर रहा है, और खुद कौन कौन से कुशील भाव कर रहे हैं उसका पता ही नहीं है। परिग्रह इकट्ठा करने में लगे हुए हैं पूरे समय, इच्छाओं का पारावार नहीं है। ये भी भोग लूं, वो भी भोग लूं, ये भी कर लूं, सारे इच्छाओं का कहीं निरोध नहीं है। तो कहाँ से अंदर का सोला है हमारा। और हम कह रहे हैं कि हम विपाक विचय धर्म ध्यान करते हैं। हम तो कर्मों का फल विचार करके धर्म ध्यान करते हैं, सावधान रहते हैं। हम कर्म का फल विचार के सावधान रहते हैं कि हम ये कर्म करेंगे तो ये होगा। अरे मोटे मोटे तो ठीक है, और बाकी छोटे जो कर रहे हैं, वो दुकान पे ऊंच नीच करके सामान बेच रहे हैं, तो वो नहीं है चोरी का भाव, वो कर्म नहीं है, और वो चोरी का भाव नहीं ले जाएगा नरक की तरफ या दुर्गति की तरफ। तो ऐसे विपाक विचय धर्म ध्यान के लिए सबसे पहले तो जो भी भाव हमारे भीतर उठ रहा है उसके बारे में चिंतन करें कि ये भाव अगर मेरे भीतर उठा तो क्यों उठा। अरे मेरे भीतर अगर चोरी का भाव आ रहा है तो मैंने भोजन कैसा किया उस पर भी विचार करना चाहिए कि आज मैंने कहाँ खाया, कैसा खाया, आज मेरा ऐसा भाव क्यों हो रहा। तब हम सावधान हो पाएंगे और तब कहेंगे कि हाँ हम विपाक विचय धर्म ध्यान कर रहे हैं। कर्म के संक्रमण करने का कैसे हम संक्रमण कर सकते हैं इसका विचार करें, कर्म का कैसे अपकर्षण कर सकते हैं पाप कर्मों का इसका विचार करें, पुण्य का कैसा उत्कर्षण कर सकते हैं इसका विचार करें, कर्मों की उदीर्णा कैसे कर सकते हैं इसका विचार करें। तो ऐसे कर्म के जो 10 भेद हैं उन 10 भेदों के बारे में भी चिंतन करके अपन उस तरह का प्रयास करें, क्योंकि अभी हमारे निर्विकल्प दशा तो हो नहीं रही कि हम बैठ गए हाथ पे हाथ रख के और हमें कुछ करना नहीं। अरे हम तो 24 घंटे में से आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते निर्विकल्प होके, आधा घंटा तो छोड़ो 1 सेकंड नहीं बैठ पाते, अंदर में भाव चलते रहते हैं। तो ऐसे अगर हमारे परिणाम सुधरेंगे, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में लिखा हुआ है जीवों को एक और अनेक भव में पुण्य और पाप कर्म का फल प्राप्त होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैंने इस जन्म में पुण्य किया है तो इसी जन्म में मुझे पुण्य का फल मिलेगा। वो अगले जन्म में 10 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद भी उदय में आ सकता है, जैसी उसकी स्थिति हो। ऐसे ही मैंने जो इस जन्म में पाप किया है उस पाप का फल इसी जन्म में मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है। वो पाप का फल मुझे अगले जन्म में 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद भी मिल सकता है। वो उदाहरण अपन ने पढ़ा हुआ है गज कुमार मुनि का, जिसको 930 लाख वर्ष बाद वो पाप कर्म का उदय आया। तो ऐसे हमें विचार करना चाहिए और उनके उदय, उदीर्णा, संक्रमण, बंध और मोक्ष का चिंतन करना चाहिए। ऐसा चिंतन करना ही विपाक विचय धर्म ध्यान है। मतलब सीधा सा ये कि अगर हमें धर्म ध्यान करना है तो जो हमारे भीतर परिणाम आ रहे हैं, जो परिणामों के कारण हमें हमारे भीतर कसाय उत्पन्न हो रही है, तो वो कसाय जो हमारे भीतर उत्पन्न हो रही है उस कसाय का समन करें। अगर समन नहीं कर पा रहे हैं तो मंद करें, और मंद करके विचार करें कि ये कसाय मेरे भीतर आई तो क्यों आई, मेरे से क्या भूल हो रही। क्योंकि जो कह रहा है कि मैं जीव को जीव, पुद्गल को पुद्गल मानता हूं, जो कह रहा है कि मैं जिनैन परमात्मा की आज्ञा को मानने वाला सच्चा सेवक हूं, तो उसके भीतर अगर कसाय भाव आ रहे हैं तो उसे विचार करना चाहिए कि जब मैं कह रहा हूं कि जीव एक एक जीव मात्र मुझसे परम भिन्न है, जैसे महिला दिवस की दीपिका बहन जी ने बात करी, विचार करें सब गौ बच्चा संप्रीति रहती है माता की बेटा से। 60 साल का बेटा हो जाए, 80 साल की माँ हो तो भी वो उतना ही मोह रखती जितना पैदा हुआ था। अरे विचार तो करो कि ये बेटा मेरा इस पर्याय का है, या
जो मैंने भले ही इसको जन्म दिया है, मैं उसमें जन्म देने में निमित्त भले ही बनी हूं, लेकिन इसका परिणमन स्वतंत्र है, मेरा परिणमन स्वतंत्र है। तो फिर महिला दिवस मना ले अपन, ऐसा सोच के विचार करके ऐसा महिला दिवस मनाए। और नहीं तो महिला दिवस में मैं आज काम कर रही हूँ, मैंने ये किया, मैं वो करती हूँ, मैं ये करती हूँ, इसलिए मेरा सम्मान होना चाहिए, मैंने ये ग्रंथ लिखा है, मैंने वो पुस्तक लिखी है, मेरी कुछ ये पुरस्कार मिला है, मेरे को ये मिला है, इसके कारण मैं सम्मान की पात्र हूँ। तो ये तो लौकिक है, पुण्य के उदय से है, एक केवल इस पर्याय का है। और वो भी इस पर्याय में तब तक जब तक आप लोगों से जुड़े हो, और जिस दिन लोगों से दूर हो जाओगे तो तुम्हारे सारे जो पुरस्कार तुमने घर में सजा रखे हैं उनको कोई पूछेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं उनकी तरफ। अगर नौकरी करते हैं तो जब तक नौकरी में है तब तक उनकी वैल्यू है कि हाँ चलो आपको ये मिला। तो जैसे ही रिटायर होंगे उसके बाद कोई पूछता नहीं कहाँ हो, कैसे हो, क्यों हो। अपन ही घुसते हैं जा जाके कि भैया वो फोन करते हैं उल्टा कि हमको बुलाओ यार, तुम तो बुलाते नहीं। सेठ जी बीमार पड़ गए अगर, तो सेठ जी को देखने आएंगे 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद अरे जो सेठ जी तो बीमार पड़े ही रहते हैं, इनको कितनी बार देखने जाए। 2 महीने 3 महीने बाद कोई देखने नहीं आएगा। हमें लगता है कि हम बहुत वीआईपी हैं, हम पूरे संसार का काम हमारे कारण ही चल रहा है। तो ऐसा भ्रम हमें नहीं पालना चाहिए। महिला दिवस को अगर अपने को मनाना तो अपन निश्चय से उस बात को विचारें कि हमने किसी को अगर जन्म भी दिया है या हमारे निमित्त से कोई कार्य हुआ है तो उसमें हम मात्र निमित्त बने हैं, और निमित्त बन के हमने ये सारे कार्य किए हैं। वो कार्य तो अपनी उपादान शक्ति से होने थे तो हुए। ऐसा अपना मोह का भाव छोड़ेंगे, मोह के भाव को छोड़ेंगे तो चारित्र मोहिनी कर्म का समन होगा। समन तो नहीं होगा, कम बंद होगा। तो इस तरह से अगर हम चर्चा करते हैं, विपाक विचय धर्म ध्यान को समझने की बात करते हैं, तो हमारा सही में धर्म ध्यान है। और अगर नहीं है, कर्म का फल विचारते नहीं और करते जाते हैं, तो फिर कर्म तो उदय में आएगा ही। अभक्ष खाने वाले आज भले ही अभक्ष खा लें, लेकिन कल जब वही जीव उसको नरकों में मिलेंगे तो वही उठा के गरम कढ़ाई में खोलते पानी में डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि अपन ने उनको डाला है ना। या वही जीव शरीर में प्रवेश करके बीमारी का घर बनाएंगे कि तुमने हमें मारा था, अब तुम कुड़कुड़ के तिल तिल करके मरो। तो किसी को अपन दुख देंगे तो वो कर्म तो बंधेगा ही ना, तो वो दुख तो हमको मिलेगा ही वापस, रिटर्न तो मिलेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई कर्म कर दिया तो उसको कोई देख नहीं रहा। अरे इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है कि हमने यहाँ भाव किया और उधर वो कर्म परमाणु हमारे भाव करने से कंपित हुए और कर्म में परिवर्तित होके हमारे आत्मा के प्रदेशों पे आके बैठ जाते हैं तुरंत। इसलिए कम से कम हमें अप्रशस्त राग और द्वेष के भाव करते समय सतर्क रहना चाहिए। प्रशस्त राग के जी, जैसे भक्ष का तो लग ही रहा है दोष कि खा रहे हैं या ऐसा भुगतेंगे, लेकिन इससे ज्यादा जो आज की तारीख में पाप विषय कसाए एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रख रहे हैं, उससे भी ज्यादा दोष लगेगा क्या? लगेगा ही ना। दोष तो जितने भी कसाए भाव हैं उन सबके कारण लगेगा। मान लीजिए किसी का भक्ष का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, नियम संयम से रह रहा है, और उसके बाद में भी वो राग द्वेष की भावना प्रतिपल रख रहा है, 24 घंटे उसके मुंह से वही निकल रहा है, तो फिर वो उसमें ज्यादा दोष है कि खाने वाले को ज्यादा दोष है? दोनों बाहर का सूला है उसका, केवल अंदर का सूला है ही नहीं। जो इस तरह के परिणाम कर रहा है, तो परिणाम तो भैया बंधते हैं हमारे मन के भावों से। जीव दया का भाव है अंदर में तो बाहर की जीव रक्षा होगी, और अंदर में नहीं है तो बाहर भी नहीं होगी। ऐसे ही मेरे भीतर प्रति समय अगर द्वेष परिणाम चल रहे हैं तो मेरे भीतर प्रति समय मान कसाय भी है और क्रोध कसाय भी है, और उन दोनों कसायों की तीव्रता के आधार पर मेरे को कर्म बनेंगे, और वो कर्म जो बनेंगे वो कहीं ना कहीं आएंगे ही वो तो उदय में,
कि जिसके प्रति मैंने, जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी बदनामी कर रहा हूँ, अरे अंकुर भैया तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं जो बदनामी कर रहा हूँ वो मैं वास्तव में अंतराय डाल रहा हूँ काय में, आपके चरित्र पे। आपका जो सत चरित्र है उस सत चरित्र को मैं धूमिल करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ अंतराय का काम। तो वो अंतराय मैं डाल रहा हूँ तो उसके कारण लोग प्रभावित हों या नहीं हो, लेकिन मेरे भीतर आपके प्रति जो द्वेष परिणाम है, उस द्वेष परिणाम के कारण मैं तीव्र अंतराय कर्म का बंद करूंगा, चारित्र मोहिनी कर्म का बंद करूंगा। मैं ऐसा कर सकता हूं ऐसा मुझे भ्रम है, तो मैं मिथ्यात्व के कारण दर्शन मोहिनी कर्म का बंद करूंगा, और अज्ञान दशा होने के कारण ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी तो बंधेगी। और जब ये दोनों सब पाप कर्म बंधेंगे तो फिर अशुभ नाम कर्म बंधेगा, असाता वेदनी कर्म बंधेगा और नीच गोत्र कर्म बंधेगा। तो ऐसा करने वाला नीच गोत्र में ही प्रकट उत्पन्न होगा भैया अगली पर्याय में। जीव हिंसा बाहर में भले ही नहीं कर रहा हो, लेकिन अंदर में उसके भीतर तीव्र कसाय के परिणाम है, तो वो नीच गोत्र कर्म का बंध करके नीच गोत्र में ही जाएगा, क्योंकि वो नीच कुल वाले काम कर रहा है ना। जो उच्च कुल का व्यक्ति जिसको कहा जाता है, तो उच्च कुल का मतलब है जो किसी की निंदा नहीं करता, किसी के 3-13 में नहीं रहता, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता, अपनी लोभ कसाय को मंद रखता है, पुण्य के उदय में जो मिला उसमें संतुष्ट रहता है, उसको कहा जाता है कि वो उच्च कुल का व्यक्ति है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई अन्य कार्य कर रहा है, इनके विपरीत कार्य कर रहा है, तो वो उच्च कुल का व्यक्ति नहीं है, वो नीच कुल का। तो भले ही उच्च कुल में जन्म लिया हो, लेकिन नीच कुल के काम करने के कारण उसे नीच कुल का ही व्यक्ति कहेंगे। तो वो अपने अगली पर्याय नीच कुल की बांध रहा है, नीच गोत्र की बांध रहा है, तो उसे भी फल भोगना ही पड़ेगा। बाहर में वो कितने ही 16 पाल ले, अंदर का 16 नहीं है, तो बाहर का 16 कार्यकारी नहीं कहलाएगा जी। तो ऐसे विपाक विचय धर्म ध्यान के बाद अब अपन चलते हैं संस्थान विचय धर्म ध्यान। संस्थान का मतलब होता है आकार, आकार कह लें या 3 लोग की जानकारी कह लें। तो ऐसे संस्थान विचय धर्म ध्यान को पहले तो अपन धबला जो ग्रंथ है उसमें 43 नंबर से 50 नंबर तक की गाथा में इसका वर्णन आया है संस्थान विचय का। तो पहले अपन धबला के आधार पर संस्थान विचय धर्म ध्यान को समझते हैं, फिर अपन गुरु महाराज की गाथा तो पहले पढ़ लें। संस्थान विचय धर्म ध्यान की 848 नंबर की गाथा है, और ये चूंकि निश्चय से व्याख्या है, अपन व्यवहार को साथ में लेके व्याख्या कर रहे हैं निश्चय की। और गुरु महाराज की जो टीका ज्ञानानंद महाराज जी ने की है, दिव्यानंद महाराज जी ने, वो निश्चय आधार पर की है। संस्थान पंच स्वभावम चिंतई वर ज्ञान दंसनम शुद्धम ज्ञान उवन्नम पिच्छदि पद बिंदम केवलम ज्ञानम। अर्थात संस्थान माने आकार, और निश्चय से सम्यक स्थान मतलब स्वसमय शुद्धात्मा का ध्यान करना, ध्यान धरना, अर्थात अपने पंच ज्ञानमयी ज्ञान शरीरी आकार या अमूर्तिक चैतन्य स्वभाव का ध्यान धरना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। निश्चय से तो अपने आकार, अपना आकार कैसा है, किंचित न्यून पुरुषाकार। तो अपने किंचित न्यून पुरुषाकार जो आत्मा है वो कैसी है, पंच ज्ञानमयी है। वर्तमान में 5 ज्ञानमयी। क्यों है 5 ज्ञानमयी? क्योंकि केवल ज्ञान अभी प्रकट हुआ नहीं। केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो शेष 4 ज्ञान उसमें समाहित हो जाते हैं, लेकिन अपनी शक्ति अपेक्षा पंच ज्ञानमयी हमारा आत्मस्वरूप है, और हमें अभी प्रत्यक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, लेकिन अवधि मनय पर्याय केवल ज्ञान हमें वर्तमान में नहीं है। तो ऐसी हमारी पंच ज्ञानमयी आत्मा का ध्यान हम रखते हैं, अपनी आत्मा की सुरत रखते हैं, उसको किंचित न्यून पुरुषाकार मानते हुए भी उसको शरीर से भिन्न देखते हैं, और केवल ज्ञानी परमात्मा के समान अपने को अनुभव करते हैं। तो ऐसा चिंतन करना, अनुभव करना संस्थान विचय धर्म ध्यान कहलाता है। तो धबला के आधार पर अपन इसको देखते हैं। तो धबला की 43 नंबर की गाथा में आया है
तीनों लोग, क्योंकि ये व्यवहार अपेक्षा भी है और निश्चय अपेक्षा भी है, इसमें व्यवहार का भी समन्वय है। तीनों लोकों के संस्थान, प्रमाण और आयु आदि का चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। अब ये क्यों लिखा धवला में आचार्यों ने? क्योंकि हम प्रति समय अपने आत्म स्वरूप का चिंतन तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें रम नहीं सकते। तो जब उसमें रम नहीं सकते, तो जहां जहां हम घूम के आए हैं, कहाँ कहाँ घूम के आए? तीनों लोकों में। तो तीनों लोकों का क्या आकार है, क्या प्रमाण है, कहाँ कितनी आयु होती है, कहाँ कैसे दुख होते हैं, इनका अगर हम चिंतन करते हैं तो हम उन दुखों से भयभीत होके उन जगहों पर जाने योग्य कर्म करने से स्वयं को बचा सकते हैं। इस कारण से इनका चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान कहलाता है। 43 नंबर की गाथा के बाद 44 नंबर की गाथा में लिखा है कि जिन देव द्वारा कहे गए 6 द्रव्यों के लक्षण, संस्थान, उनके रहने का स्थान, भेद, प्रमाण, उनकी उत्पाद स्थिति और व्यय आदि रूप पर्यायों का चिंतन करना, पंचास्तिकाय का चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। अपन पढ़ते हैं 27 तत्व। 27 तत्व में यहाँ 2 की चर्चा आई, 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय। तो 6 द्रव्य क्या है? तो अपन कहते हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो अपन कहते हैं कि धर्म क्या है? बोले चलते हुए के चलने में निमित्त। अधर्म द्रव्य क्या है? तो बोले रुकते हुए के रुकने में निमित्त। आकाश द्रव्य क्या है? तो जो अवगाहन हमको देता है, स्थान देता है। काल द्रव्य क्या है? जो परिणमन में सहकारी निमित्त होता है। जीव कौन है? तो बोले जीव चेतन लक्षण वाला, ज्ञान दर्शन गुणों से युक्त। अजीव कौन है? तो बोले अचेतन लक्षण वाला, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये उदासीन द्रव्य है। लेकिन जीव जब पदार्थ के संयोग में आता है, पदार्थ माने शरीर के संयोग में रहता है, तो वह अशुद्ध दशा कहलाती है, उसको अपन जीव पदार्थ कहते हैं। इसी तरह पुद्गल परमाणु के रूप में जब तक है तब तक वो शुद्ध है। तो जैसे ही वो स्कंद बनता है तो वो भी अशुद्ध दशा उसकी कहलाती है। तो ऐसे 6 द्रव्यों में मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूँ, लेकिन वर्तमान में अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों के कारण मैं इस शरीर में वर्तमान में हूँ, परंतु इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से परम भिन्न हूँ। ऐसा द्रव्य को द्रव्य गुण पर्याय से देखें कि मेरे चेतन गुण या मेरा ज्ञान दर्शन गुण का संबंध मेरे साथ तादात्म्य संबंध होने के कारण वो मेरे से कभी अलग होंगे नहीं। और जो शरीर जिसमें मैं बैठा हूं, इसमें स्पर्श रसगंध वर्ण गुण तो हैं, लेकिन ज्ञान दर्शन चेतन गुण नहीं है, ये तो अचेतन है। इसलिए ये मेरे से परम भिन्न है। मैं इसमें रहते हुए भी दूध पानी वत इससे परम भिन्न हूं। मैं तो सिद्धों की जाति का हूं, सिद्ध के समान अनंत गुणों का धारी हूं। वर्तमान में भी शक्ति अपेक्षा मेरे भीतर उतने ही गुण हैं जितने गुण जिन्हें परमात्मा में है। उनने प्रकट करके ये सिद्ध कर दिया है कि ये गुण तेरे भीतर भी हैं, और उनने सिद्ध कर दिया है, इसलिए वो सिद्ध कहला रहा है। मैं भी उसी मार्ग पर चलूंगा तो मैं भी उन गुणों को प्रकट करके सिद्ध कर दूंगा, अर्थात मैं भी सिद्ध बन जाऊंगा। अस्तिकाय की अपेक्षा लें तो जैसे अपन कहते हैं कि असंख्यात प्रदेशी, जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल अकेला परमाणु है तो एक प्रदेशी है। स्कंद बन जाए तो संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है, अनंत प्रदेशी भी है, लेकिन स्कंद की अपेक्षा। इसी तरह जीव पुद्गल के बाद धर्म अधर्म ये असंख्यात प्रदेशी हैं। आकाश अनंत प्रदेशी है, लेकिन लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, शेष अलोकाकाश है। काल द्रव्य चूंकि एक प्रदेशी है, इसलिए उसको अस्तिकाय कहते नहीं है। तो ऐसे चिंतन करूं कि मेरे आत्मा के प्रदेश तो जब सिद्ध परमात्मा केवली समुद्घात करते हैं, सिद्ध होने वाले परमात्मा जब केवली समुद्घात करते हैं, तो उनकी आत्मा के असंख्यात प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं।
ऐसे शक्ति मेरे भीतर भी है, अर्थात इसीलिए मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, लेकिन वर्तमान में मैं अपने किए गए पाप कर्मों के कारण जिस शरीर में जाता हूं उसी आकार का मैं बन जाता हूं, अर्थात मेरे आत्मा के प्रदेश सिकुड़ के उस आकार में आ जाते हैं। अर्थात मेरे आत्मा के प्रदेशों में संकुचन विस्तार की शक्ति है, लेकिन मैं हूं तो निश्चय से असंख्यात प्रदेशी। ऐसा चिंतन अपन करेंगे तो ऐसा चिंतन करके अपन भिन्नता भाषित कर सकते हैं, अपने आत्म स्वरूप का बहुमान कर सकते हैं। जब ऐसा बहुमान हमारे भीतर आएगा तो निश्चित रूप से हम धर्म ध्यान की ओर उन्मुख होंगे, पाप कार्यों की ओर उन्मुख नहीं होंगे। इसलिए इसे संस्थान विचय धर्म ध्यान कहा है। 44 और 45 नंबर की गाथा और अगली है इसी में जुड़ी हुई कि ऊर्ध मध्य और अधोलोक का तथा पृथ्वी, वलय, दीप, सागर, नगर, विमान, भवन आदि के आकारों और लोक स्थिति आदि भेद का चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। क्या फायदा इससे? इससे फायदा ये कि जैसे अपन कहते हैं 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं, 2.5 द्वीप में अपन कहते हैं एक जम्बू द्वीप, एक हाथीकंड द्वीप और आधा पुष्करवर द्वीप। जैसे 2.5 द्वीपों में मनुष्य रहते हैं, उसके आगे मनुष्य नहीं रहते और जा भी नहीं सकते। तो ये हमारी लिमिट हो गई कि मनुष्य 2.5 द्वीप में ही उत्पन्न होते हैं। दूसरा, प्रत्येक द्वीप को चारों तरफ से समुद्र वलय के रूप में घेरे हुए। इसी जम्बू द्वीप में भी, घातकीखंड द्वीप में भी और पुष्करवर द्वीप में भी भोग भूमि भी है और कुभोग भूमि भी है। अगर मैं भोग भूमि में जाता हूं तो भोग भूमि में मेरे भीतर संयम के भाव नहीं होंगे, लेकिन सारे सुख तो मुझे मिलेंगे, लेकिन मैं संयम के भाव नहीं कर पाऊंगा और बहुत लंबी आयु भी मुझे वहां पर बितानी पड़ेगी। इस कारण से भोग भूमि में मुझे जाने का प्रयास नहीं करना। कुभोग भूमि में जाऊंगा तो कुभोग भूमि में तो मेरा शरीर रहेगा मनुष्य का, लेकिन आधा दिखेगा तिर्यंच जैसा, आधा दिखेगा मनुष्य जैसा। और वहां संयम तो दूर, खाने को मिट्टी मिलती है, मीठी मिट्टी रहती है हालांकि वो, लेकिन मिट्टी ही खाना पड़ेगा। तो ऐसे कुभोग भूमि में जाने के परिणाम भी मुझे नहीं करना। नरक गति में जाऊंगा तो नरक गति में तो दुख के अलावा सुख है ही नहीं। वहां तो ना भोजन मिलता, ना पानी मिलता, ना प्रकाश रहता और हर समय एक दूसरों से शत्रुता निभाते रहते हैं जीव। तो ऐसे नरक गति में भी मुझे नहीं जाना। देवगति में मैं चला गया तो देवगति में भी मैं संयम के भाव नहीं कर पाऊंगा, अर्थात वहां पर भी मैं सुख भोग के अपने पुण्य को गवाता रहूं। अगर मैं मनुष्य गति में जाता हूं, मनुष्य गति में भी ऐसे स्थान पर जहां तीर्थंकर परमात्मा का मुझे सानिध्य मिले, तो उस सानिध्य मिलने पर मैंने जो पुण्य बांधे होंगे उन पुण्य का मैं सदुपयोग कर सकता हूं। जिन्हें परमात्मा की वाणी को सुन के अपने ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ा के मैं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकता हूं। तो ऐसी अगर मुझे मनुष्य गति मिले तो अच्छा। तो ऐसी मनुष्य गति कब मिलेगी? लेकिन ऐसी मनुष्य गति तब मिलेगी जब सम्यक दर्शन की पात्रता पक जाए, हम सम्यक्त के सन्मुख हो जाएं। सम्यक्त के सन्मुख हो जाए मतलब एक आध बार प्रथमोपसम सम्यक्त भी कर लें या निश्चय से अपन दृढ़ श्रद्धानी हो जाए, तो हमें ऐसी मनुष्य गति मिलने की संभावना है। हालांकि विदेश क्षेत्र में तो मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं, तो मिथ्या दृष्टि अपन सम्यक्त के सन्मुख है तो मिथ्या दृष्टि ही है। अकेले आज्ञा सम्यक्ति अपन कहला रहे अभी, तो आज्ञा सम्यक्ति को सम्यक्त के सन्मुख कहना चाहिए निश्चय से। तो क्योंकि वो सम्यक दर्शन को तो निश्चय से तभी कहा जब अपने आत्म स्वरूप का रमण हो जाए। एक बार हो गया तो कभी हुआ होगा, कितने साल पहले हुआ क्या पता, या अभी भी हुआ तो आके चला गया वो तो 48 मिनट में। तो ऐसे हम दीप का, सागर का, ऐसे सभी का चिंतवन करें और उसके चिंतवन करके हमें यहाँ क्या मिल रहा है। जैसे अपन नगर सेठ बन गए, तो नगर सेठ बनने से क्या फायदा है? सारे लोग जी हजूरी करेंगे, सारे लोग अपनी हमारी प्रशंसा करेंगे और अपन उसमें फूल के कुप्पा होते रहेंगे और
सोचेंगे कि मैं तो ऐसा आदमी हूं कि जिसकी पूरे नगर में बहुत प्रतिष्ठा है। फिर बहुत प्रतिष्ठा है तो ये भी बुला रहा, वो भी बुला रहा, वो भी बुला रहा, तो अनायतन में भी जा रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं और सब जगह जाके माथा टेक रहे। क्यों? क्योंकि हमें तो उनसे अपनी बना के रखना है, नहीं बना के रखेंगे तो वो कैसे पूछेंगे। तो ऐसे अगर हमारे परिणाम चलते हैं तो हम विचार करें कि नगर में मैं कितने दिन, जितने दिन की मेरी आयु, या जब तक मैं बीमार नहीं पड़ा, या जब तक मेरे पुण्य का उदय, यशय नाम कर्म प्रकृति का उदय, तो जब तक यशय नाम कर्म प्रकृति का उदय तब तक लोग पूछेंगे। और जिस दिन अयस नाम कर्म प्रकृति का उदय आएगा तो लोग देख के मुंह फेर लेंगे। और फिर असाता वेदनी कर्म का उदय आ गया और बिस्तर पे पड़ गए, फिर तो घर वाले ही नहीं पूछते, बाहर वाले क्या पूछेंगे। तो ऐसे सभी का अपन चिंतवन करें और चिंतवन करके हम निर्णय करें कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, तो हम कहेंगे कि हाँ, हमारा संस्थान विचय धर्म ध्यान का चिंतन चल रहा है। और अगर हमें मालूम है कि नरक काहे के कारण मिलता है, खूब मान कसाय करने के कारण, खूब क्रोध करने के कारण, बहु आरंभ बहु परिग्रह, खूब धन संपत्ति इकट्ठी करने के लिए लगे रहने के कारण नरक गति मिलती है। लोगों की हिंसा करने के कारण, खूब लोगों को दुख देने के कारण नरक गति मिलती है। तो अगर हम इसमें रत हैं तो हम कितने ही कुछ कर लें, हमें जाना तो नरक ही पड़ेगा। लगातार मायाचारी के परिणाम कर रहे हैं, इसकी उसकी लगा के लोगों को लड़वा रहे हैं और अपनी लाइन बड़ी करना चाह रहे हैं। किसी की निंदा करके, दूसरे की निंदा करके उसको छोटा दिखाना चाह रहे हैं और अपनी लाइन बड़ी करना चाह रहे हैं। तो फिर हम तिर्यंच गति का ही बंद कर रहे हैं। वर्तमान में भले ही उससे हमको फायदा होता दिखे, जबकि फायदा तो होगा अपने पुण्य कर्म के उदय के कारण, यशय नाम कर्म प्रकृति के उदय आने पर। अपने करने से फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर अपने को ऐसा भ्रम है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा मुझे मिलेगा, तो ये भ्रम हम अपने अंदर से जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमारा संस्थान विचय धर्म ध्यान नहीं होगा। तब 46 नंबर के सूत्र पे चलते हैं अपन। 46 नंबर के सूत्र में लिखा है आचार्य ने, जीव उपयोग लक्षण वाला है, अनादि निधन है, शरीर से भिन्न है, अरूपी है, अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। ऐसा चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। तो अपन ने भी चिंतन किया कि मैं तो अरस अरूपी अस्पर्शी हूं, मेरा स्वभाव तो जानना देखना चेतन लक्षणमय है, और मैं अनादिकाल से जैसा था आज भी वैसा ही हूं, अनंत काल तक वैसा ही रहूंगा, अर्थात अनादि निधन हूं। इस शरीर में रह के भी, ये शरीर जिन परमाणुओं से बना है उनके गुण अलग हैं, मेरे गुण अलग हैं। शरीर तो चेतन है और मैं चेतन हूं, ऐसा मैं मानूंगा। और फिर अगर मैं विभाव परिणमन कर रहा हूं तो मैं उसका कर्ता भोक्ता हूं। अगर मैं स्वाद लेके वस्तुओं का सेवन कर रहा हूं तो मैं भोक्ता हूं। मैं 5 इंद्रियों के विषयों को भोग कर प्रसन्न हो रहा हूं तो मैं भोक्ता हूं। ऐसे स्वयं को कर्ता भोक्ता भी जब मैं मानूंगा विभाव परिणमन करने के कारण, क्योंकि मैं स्वच्छंदी नहीं बन सकता। स्वच्छंदी लोग क्या करते हैं कि मैं तो केवल जानने देखने वाला हूं। अपन एक दिन एक कहानी भी ली थी कि एक ने एक को चांटा मारा और चांटा मार के भाग गया। जब उससे पूछा क्यों मारा तो बोले मैंने कहा मारा, ये मेरे हाथ का परिणमन मेरे कंट्रोल में थोड़ी है, वो तो स्वतंत्र परिणमन है, क्योंकि ये पुद्गल है, मैं जीव हूं। दूसरे को भी मारा, फिर वही बात कि मैंने कहा मारा, ये तो हाथ ने मारा। तो लोगों ने 2-1 दिन तो देखा और तीसरे दिन उसकी कंबल कुटाई कर दी। तो जब उसने पूछा लोगों से कि भैया तुमने हमको क्यों मारा, तो बोले हमने कहा मारा, ये तो शरीर का परिणमन है हुआ। तब उसको समझ में आया कि नहीं, ये तो मैं ही कर रहा था। तो ऐसे जब हम विभाव परिणमन करते हैं तो विभाव परिणमन करने पर हम उसके कर्ता भी होते हैं और भोक्ता भी होते हैं। उसका दोष हम ही को लगेगा, उसके कर्म का बंध हम ही को होगा, किसी दूसरे को
नहीं होगा। ऐसा जब हम चिंतन करेंगे और चिंतन करके फिर जो अशुभ कार्य हैं उनको करने से बचेंगे, जो अशुभ भोग हैं उनको भोगने से बचेंगे, शुभ कार्यों में बढ़ चढ़ के प्रभाव न करेंगे, तो हम फिर कम से कम पाप बंध की जगह पुण्य कर्म का बंध करेंगे। क्योंकि कर्म तो बनेंगे, चाहे पुण्य कर्म बने चाहे पाप कर्म बने। अभी तो अपन ध्यानस्थ अवस्था में बैठे नहीं है, विचार वाली अवस्था में ही है, तो कर्म तो बनेंगे ही। तो ऐसे कर्म बांधे जो हमको बाद में जिनवाणी का समागम देने में निमित्त बने। ऐसे कर्म का फल विचार के जब हम कर्म बांधेंगे तो वो कर्म हमें निश्चित रूप से जिनवाणी का समागम अगले जन्मों में दिलाएंगे। तो ऐसा विचार करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। अब लेते हैं अपन 47 और 48 नंबर की गाथा। जीव के कर्म से उत्पन्न हुआ जन्म मरण आदि यही संसार है। संसार को समुद्र से तुलना करी कि समुद्र में भरा रहता है बहुत जल, उस जल में मगरमच्छ भी रहते हैं, उसकी गहराई पाताल जैसी रहती है, मतलब उसकी गहराई का पता नहीं लग पाता, इतना गहरा समुद्र होता है। और उसमें ऐसे भंवर पड़ते हैं कि उस भंवर में बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत भयंकर तूफान भी आए, और बहुत भयंकर तूफान आने पर भी अगर बहुत बड़ा महापोत हो, बहुत आजकल होता है ना 7-7 माले के पोत बनते हैं जहाज, तो ऐसे 7-7 8-8 माले का जहाज हो तो बहुत तूफान आने पर भी वो बचा रहता है, काहे से? डूबने से। तो इसको अपन अब अपने भीतर घटाएं कि जैसे समुद्र में बहुत अधिक जल रहता है, ऐसे ही मैं संसार में कर्म के कारण उत्पन्न हुआ, और इस संसार में क्या कर रहा हूं? मैं जन्म मरण कर रहा हूं। मतलब समुद्र जैसा अथाह संसार है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं? जन्म मरण कर रहा हूं। और कसाय करके मैं इस संसार में पाताल तक जा रहा हूं, मतलब नरकों की अनंतवार यात्रा कर चुका हूं। क्या करके? कसाय भाव करके। और जैसे वहां पर छोटी छोटी मछलियां मगर रहते हैं, ऐसे ही मैं छोटे छोटे व्यसनों को पाल के अशुभ कर्मों का बंद कर रहा हूं, और तीव्र मोह रूपी भंवर में डूबा हुआ हूं। क्योंकि मोह तो है हमारे पास, क्योंकि उस मोह के कारण ही राग और द्वेष के परिणाम है। उस मोहनी कर्म के निमित्त से मैं मोह कर करके संसार रूपी भंवर में बार बार डूब रहा हूं। और ऐसे संसार रूपी भंवर में डूब रहा हूं, तो इससे अगर मुझे बचना है तो कौन कर्णधार बनेगा बचाने के लिए? तो बचाने के लिए कर्णधार बनेगा मेरा ज्ञान। जब मैं निर्णय करूंगा ये शुभ है, ये अशुभ है, ये कसाय है, ये अकसाय भाव है, ऐसा निर्णय करने लगूंगा, तो फिर मैं इससे बचने का प्रयास कर सकता हूं। और अगर कसाय भाव को कम करके चारित्र का भी पालन करने लगूं, जैसा अंकुर भैया ने कहा, बाहर का चारित्र तो है और अंदर का नहीं है, तो बाहर का भी 16 हो और अंदर का भी 16 हो, ऐसा उत्कृष्ट चारित्र में पालन करने लगूं, तो मैं उस महापोत के समान हो जाऊंगा जो भयंकर तूफान आने पर भी संसार में सागर में डूबती नहीं है। ऐसा उत्कृष्ट चारित्र का जब मैं पालन करूंगा, तो फिर मैं इस संसार से निकलने वाले मार्ग पर चल पड़ूंगा। और इस संसार से निकलने वाले मार्ग पर चलूंगा तो ही मैं कह सकता हूं कि मैंने संसार से निकलने का जो भाव है उसका चिंतन किया। वैसे संसार से निकलने के भावों का चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। तो ऐसे अपन ने 8 पदों का यहाँ पर चिंतन किया 48 तक। इसके बाद 2 पद और 49-50, क्योंकि अपना समय हो गया है तो अपन इसको यहीं पर विराम देते हैं। कल अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन ले सकते हैं।